Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about chylomastix life cycle. So life cycle is direct requiring no intermediate host or vector. Basically ये life cycle direct क्यों है क्योंकि इसमें कोई intermediate host नहीं है मीन वो होस्ट जिसमें asexual लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और वेक्टर जो कि डिजीज़ की ट्रांसमिशन का काम करता है. सो इट एग्जिस्ट इज अ सिस्ट स्टेज दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन. ये बेसिकली सिस्ट स्टेज में एग्जिस्ट करता है. काइलोमैस्टिक जो है वो सिस्ट स्टेज में एग्जिस्ट करता है जिससे इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है, इस डिजीज़ की ट्रांसमिशन हो सकती है या इस पैरासाइट जो है वो दूसरे होस्ट तक ट्रांसमिट हो सकता है. ट्रोफोजोइड स्टेज दैट इज़ अ फीडिंग स्टेज, यानी ट्रोफोजोइड के स्टेज में फीडिंग का प्रोसेस होता है. ट्रांसमिशन अकर विया फीकल ओरल रूट व्हेन वाटर कंटामिनेटेड विद फीसेस contain the chylomastix cyst is ingested. ट्रांसमिशन जो है वो फीकल ओरल रूट के थ्रू होती है जहाँ पे जो वाटर है वो अगर कंटामिनेटेड हो फीसिस से तो उसमें काइलोमैस्टिक के सिस्ट प्रेजेंट होते हैं जिसको इंजेस्ट कर लिया जाता है. जब वाटर को इंजेस्ट कर लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली ये सिस्ट भी इंजेस्ट हो जाते हैं. बिकॉज ये जो सिस्ट हैं ये फीसिस में क्यों प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज ये फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं. द अपटेक ऑफ सिस्ट बाय द होस्ट लीड टू एक्सिस्टेशन. जब एक होस्ट सिस्ट को अपटेक कर लेता है तो उसे एक्सिस्टेशन बोलते हैं क्योंकि सिस्ट जो है जब इसे इनटेक कर लिया जाए तो ये ट्रोफोजोइड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. इट मल्टीप्लाई विया बाइनरी फिजन एंड रिजाइड विद इन द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट. ये मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फिजन के प्रोसेस से और इंटेस्टाइन होस्ट के इंटेस्टाइन में ये रिजाइड करता है. ट्रोफोजाइड फीड ऑन इंटेस्टिनल कंटेंट सच एज बैक्टीरिया थ्रू एंडोसाइटोसिस. सो ट्रोफोजोइड कैसे फीड करता है? ये इंटेस्टिनल कंटेंट पे ऐसे फीड करता है जैसे बैक्टीरिया जो है वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू फीड करता है. वंस द इंटेस्टिनल कंटेंट बिगिन टू ड्राई आउट ट्रोफोजोइड रिलीज अ सिस्ट वॉल थ्रू अ प्रोसेस एनसिस्टेशन. जब इंटेस्टिनल कंटेंट जो है वो ड्राई आउट हो जाता है वहाँ पे न्यूट्रिशन ट्रोफोजोइड को नहीं मिल सकती. सो ट्रोफोजोइड जो है अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट की वॉल को रिलीज कर देता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनसिस्टेशन बोलते हैं. यानी ट्रोफोजोइड जो है वो सिस्ट में कन्वर्ट होता है. सिस्ट आर रेजिस्टेंट एंड डू नॉट रिक्वायर फीडिंग टू सर्वाइव. सिस्ट जो है वो एक रेजिस्टेंट स्टेज होती है और इससे कोई फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. राइट, सो बोथ सिस्ट एंड ट्रोफोजोइड आर पास्ड इन फीसिस but only cyst can survive outside the host and are their first stage of infection. होस्ट के बाहर ट्रोफोजोइड जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. सिस्ट कर सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है और इससे फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती. When exposure to external environment, ट्रोफोजोइड disintegrate. यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की एक्सपोजर से ट्रोफोजोइड जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की एक्सपोजर से. सो सिस्ट रिमेन लिविंग of water until they are taken up by next host and cycle continue. और जो सिस्ट होता है वो लिविंग होता है वाटर में क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है और इसे फूड की ज़रूरत नहीं होती. सो ये तब तक वाटर में रहता है जब तक इसे कोई नेक्स्ट होस्ट जो है टेकअप ना करे और ये अपनी साइकिल दूसरी कंटिन्यू ना करे. राइट, डायग्नोसिस. सो इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे इस डिजीज़ की? काइलोमैस्टिक स्पीशी आर ऑफन ट्रांसमिटेड अलोंग विद अदर इंटेस्टिनल पैरासाइट. जो काइलोमैस्टिक की स्पीशीज़ है वो दूसरे इंटेस्टिनल पैरासाइट के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है. मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक एंड डू नॉट कॉज डिजीज सच एज जियार्डिया लैम्ब्लिया एंड बैलेंटिडियम कोलाई. जिस तरह के बहुत ज़्यादा पैथोजन हैं जो कि डिज़ीज़ काज करते हैं जैसे कि जार्डिया लैम्बिया और बैलेंटिडियम कोलाई. सो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि क्या ये काइलोमैस्टिक स्पीशी की डिज़ीज़ है या फिर बैलेंटिडियम कोलाई या जार्डिया लैम्बिया की. राइट, सो दिस कॉमनली काज confusion during diagnosis. Diagnosis is made upon finding one or both cyst and trophozoite forms in feces sample of an infected patient. डायग्नोसिस जो हैं वो की जाती हैं जब हम ये फाइंड करें ये एक या दो सिस्ट
फीसेस में और उसकी ट्रोफोजॉइड फॉर्म को। यानी इन्फेक्टेड पेशेंट की फीसेस में हम सिस्ट को और ट्रोफोजॉइड को जब हम फाइंड कर लें तो हम ये कह सकेंगे ये काइलोमेस्टिक स्पीशी की डिजीज़ है, जब हम इनको डायग्नोज कर लें। राइट, सो ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ड्यू टू नॉन पैथोजेनिक नेचर ऑफ दिस टैक्सोन, नो ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड except to relieve the discomfort of the diarrhea in extreme cases. सो ये नॉन पैथोजेनिक नेचर है बेसिकली ये पूरा टैक्सोन। सो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होती, एक्सेप्ट के जो डिस्कम्फर्ट है डायरिया की फॉर्म में उसे रिलीव किया जाता है एक्सट्रीम केसेस में। राइट, सो इफ़ द इन्फेक्टेड पेशेंट इज़ शोइंग अदर सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, अगर इन्फेक्टेड पेशेंट जो है वो दूसरी डिजीज़ के सिम्टम्स को शो कर रहा है, it is most likely due to the presence of another parasitic pathogen and further treatment should be done. So ये ज़रूरी है कि ये जो कंडीशन है पेशेंट की वो किसी दूसरे पैरासिटिक पैथोजन की वजह से हो सकती है और फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो करनी चाहिए। सो ये था ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट काइलोमेस्टिक लाइफ साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।